हाँ ठीक हूँ। और क्या? अच्छा, सब आ रहे हैं? अरे वाह। हाँ हाँ ठीक है, चल देखती हूँ। हाँ बहू, अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू, 10 बज गए, तूने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? अरे मम्मी जी, अब घर में छोटी बहू भी तो आ गई है, कुछ काम उससे भी करवा लिया करो। अरे बहू कैसी बातें कर रही है, अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी उसे क्या पता कौन क्या खाता है। तेरी शादी को तो 7 साल हो गए, तुझे तो सब पता है किस टाइम कौन क्या खाता है, तो बना दे जल्दी से। तुझे पता है ना, फिर तेरे ससुर को कोर्ट में जाना होता है। अरे मम्मी जी, मुझे तो सब कुछ पता है, पर छोटी बहू को भी तो कुछ सिखा दो। हाँ हाँ सीख जाएगी सब, तुझे करता हुआ देखेगी तो वो भी सीख जाएगी। पर माँ जी सिखाओगी तभी तो सीखेगी। अरे बहू तू बहस मत कर, जल्दी से जाके नाश्ता बना दे, तेरे ससुर फिर बिना खाए चले जाएंगे और फिर पूरे दिन हम भूखे बैठे रहेंगे। और तुझे तो पता ही है, वो तो बाहर का भी नहीं खाते। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ जल्दी आ जा। ये देखो, घर में छोटी बहू आ गई है, पर उससे कोई काम की नहीं कहेगा। मैं ही समझ रखी हूँ सबने फ्री की नौकरानी, जब देखो जब बहू ये कर दे, बहू ये कर दे। अरे ये कोई बात होती है भला? मैंने तो सोचा था देवर जी की शादी हो जाएगी, देवरानी आ जाएगी तो मेरे काम में हाथ बंटवा लिया करेगी, पर उसकी तो मेहंदी नहीं छूटने दे रही है सासू माँ। अरे मेरी शादी को 7 साल हो गए, खूब कर लिया मैंने, अब क्या मैं ही करती रहूं? सीख जाएगी सीख जाएगी। कैसे सीख जाएगी? सिखाएंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे सीखेगी? अरे सब कुछ किया हुआ मिलेगा उसे, तो फिर क्या सीखेगी वो? और क्यों सीखेगी जब उसे पता ही है कि जिठानी सब कुछ कर लेती है। अरे कहाँ रह गई बहू? आ रही हूँ माँ जी। मेरे पीछे पड़े रहते हैं बस सब, मैं घर पे ना हूँ तो कोई रोटी ना खाए, नौकरानी समझ रखा है मुझे। अरे बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे तेरे ससुर जी के ना कुछ दोस्त आए हैं, फटाफट से 4 कप चाय बना दे। अरे माँ जी आप नैना को बोल दो ना, वो बना देगी चाय। अभी तो आपने बोला कि नाश्ता बना दे, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो बहू साथ में चाय भी चढ़ा दे। और ये बता, बार बार तू नैना कर लेगी नैना कर लेगी, जब नैना बहू इस घर में नहीं आई थी जब भी तो तू काम करती थी, फिर अब ऐसा क्या हो गया? तो मम्मी जी मैं ही करती रहूँ क्या? उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। करेगी बहू, वो भी काम करेगी और जिंदगी भर काम ही करना है। अभी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए, अरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी उसकी अभी। तुझे पता नहीं क्या उससे काम करवाने की लग रही है, ऐसे क्या तुझे पहाड़ खुदवाना है उससे? अरे काम ही करेगी जिंदगी भर। और अभी तो वो एक बार अपने मायके भी नहीं गई है, जब तक पगफेरे की रस्म नहीं हो जाती जब तक तो रसोई में आते भी नहीं है। और उसके पगफेरे का मुहूर्त पंडित जी ने 1 महीने बाद का निकाला है, तुझे सब पता है, फिर भी तू इतनी भोली बन रही है। ये खूब है मम्मी जी, ऐसा मुहूर्त हमने तो कभी नहीं देखा 1 महीने बाद का। पगफेरे का मुहूर्त तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। ये अच्छा पंडित है उन लोगों का, 1 महीने का निकाल दिया। बताओ 1 महीने में पगफेरा होगा, हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। और मुझे तो मम्मी जी ये लग रहा है कि नैना के मायके वालों ने ना जानबूझकर निकलवाया है 1 महीने का पगफेरे का टाइम। अरे तू ज्यादा दिमाग मत चला, जल्दी से चाय चढ़ा दे। हाँ माँ जी मैं ही कर लूँ सब कुछ, 10 हाथ पैर है ना मेरे। मेरे पीछे पड़ी रहती है बस। अरे छोड़ दे ये बर्तन, इन्हें मैं साफ कर लूंगी, तू चाय बना दे। हो गए मम्मी जी, बना रही हूँ। ठीक है ले आ जल्दी बना के। पागल ही बना रखा है, जानबूझकर निकलवाया है नैना के घर वालों ने 1 महीने का मुहूर्त। मैंने तो कहीं नहीं सुना पगफेरा होगा 1 महीने में। बताओ पगफेरा हो ना और ये किचन में आए ना, अच्छा बहाना बनाया काम ना करने का। अरे बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, फोन देख रही थी। बताओ। अरे बहू नैना के ना सर में दर्द हो रहा है, तो तू ऐसा कर 1 कप चाय बना के दे दे उसे, और कोई गोली पड़ी हो सर के दर्द की तो वो भी दे देना। अरे मम्मी जी क्या लगा रखा है आपने? अरे देवरानी को जिठानी की सेवा करनी चाहिए या जिठानी को देवरानी की? अरे इसमें सेवा कहाँ से आ गई? और तुझे समझाया था ना मैंने कल ही, जब तक उसके पगफेरे की रस्म नहीं हो जाती, जब तक वो रसोई में नहीं जाएगी, तो मम्मी जी भेज दो ना उसे उसके मायके। अरे कैसे भेज दूं जब अभी टाइम ही नहीं आया था? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा, समझाया तो था मैंने तुझे कल। पर बहू ऐसे नहीं करते, देख तू भी मेरी बहू है तो तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तुम दोनों को मिलकर रहना है। अब पंडित ने निकाल लिया ये रस्म, जब तक पगफेरा नहीं होगा जब तक वो कोई घर का काम नहीं करेगी। और तू ये बता, तू भी तो काम करती है घर का सारा, वो भी करेगी। अब पूरी जिंदगी करना है काम, तो 1 महीने नहीं भी करेगी तो क्या हो जाएगा? अब तक तूने नहीं किया है तो अब कर लेगी तो क्या हो जाएगा बता? पर माँ जी, अरे परवर रहने दे, जाकर 1 कप चाय बना के दे दे उसे, अच्छा लगेगा। आज तू उसको देगी चाय बनाकर, कल वो भी तुझे देगी, ऐसे ही प्यार बना रहेगा तुम दोनों में।
और देख मैं तो यही चाहती हूँ तुम दोनों मिलकर रहो। उसे अच्छा लगेगा ये सोचकर। देखो मेरी जिठानी को मेरी कितनी फिक्र है, और चाय बनाकर तो मैं भी दे आती, पर मैं जानबूझकर तुझसे कहने आई हूँ कि तू दे आ, ताकि तुम दोनों देवरानी जिठानी में प्यार बढ़े। ठीक है मम्मी जी, बना रही हूँ। हाँ ठीक है बहू, जा बना दे। आपके लिए भी बनानी है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो अभी पी थी थोड़ी देर पहले, उसी के लिए बना दे। और एक सर के दर्द की गोली भी ले जाना। ठीक है। ये भी ना कामचोर हो गई है, अच्छा खासा पहले काम कर लेती थी, जब से देवरानी आई है इसके भी पर निकल आए। ले नैना, चाय ले ले। अरे दीदी, आप मेरे लिए चाय लेकर आई हो? हाँ, वैसे बनाकर तो तुझे देनी चाहिए, पर तेरे मजे, जिठानी से सेवा करवा रही है। नहीं दीदी, मैं बना तो लेती, पर वो पग फेरे मम्मी जी ने। हाँ हाँ पता है मुझे, पर नैना मैंने तो कहीं नहीं सुना ऐसा कि पग फेरे का टाइम 1 महीने का निकला हो। तुम्हारे पंडित अजीब हैं। दीदी इसमें पंडित जी की गलती नहीं है, कुछ होता होगा, अच्छे दिन नहीं पड़ रहे होंगे, इतना तो मुझे नहीं पता, पर इसीलिए निकाला है। हाँ, सब तरीके हैं ये काम से बचने के। क्या दीदी? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी चाय पी ले, सर के दर्द की दवाई नहीं है मेरे पास। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, वैसे इतना नहीं है, ठीक हो जाएगा चाय पीऊंगी तो। अच्छा ठीक है, वैसे 1 महीना होने में भी अभी 4 दिन ही बाकी है। हाँ दीदी, आएंगे मुझे भैया लेने, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी ना, फिर वहाँ से 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, फिर आपके साथ सारा काम कराया करूंगी। हाँ देखते हैं, वैसे भी मैंने तो खूब कर लिया इस घर के लिए, अब तेरी बारी है। अरे दीदी, दोनों मिलके कर लिया करेंगे, काम का पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। हाँ ठीक है, तू चाय पी। हाँ, कैसे जवाब दे रही है। मैंने बोला मैंने तो खूब कर लिया, अब तेरी बारी है। एक बार भी नहीं बोला हाँ दीदी मैं कर लूंगी, बोलती है मिलकर कर लेंगे। बड़ी आई मिलकर करने वाली। मैं तो अपनी माँ से बात करती हूँ। ओफो, माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। अरे माँ कितनी देर लगा दी फोन उठाने में? अरे बेटा बाथरूम में थी। और कैसी है? कहाँ ठीक हूँ मम्मी। क्यों बेटा, क्या हुआ? और अब तो तेरी देवरानी भी आ गई, अब क्यों दुखी है? अब तो वो काम करवा लेती होगी। हाँ जरूर। क्यों नहीं करवाती काम? अरे माँ बहाना लगा रखा है, पग फेरे की रस्म नहीं हुई अभी तक। हैं? 1 महीना होने को आया, अब तक नहीं हुई? उनके पंडित जी ने 1 महीने का टाइम निकाला है, दिन अच्छे नहीं बैठ रहे, 1 महीने बाद का पग फेरा निकाला है। अच्छा, अरे बहाने हैं ये सब काम ना करने के। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है, सब बहाने हैं काम ना करने के। तेरी सास कुछ नहीं कहती? हाँ, सास कुछ नहीं कहती उसके लिए, सास तो बस मेरे पीछे पड़ी रहती है, और तो और मम्मी उसकी सेवा भी करवाती है मुझसे। अच्छा? हाँ मम्मी, अभी उसके सर में दर्द हो रहा था, उससे बोलती है उसके लिए चाय बना कर ले जा, दवाई ले जा, इतनी सेवा करवाती है उसकी, और तू कर देती है। क्या करूँ मम्मी, सास कहती है तो करना पड़ता है। पागल है क्या तू, जिठानी लगती है। अरे कह देती है आपको इतनी चाय बनाकर पिलाने का शौक है तो खुद बना लो। बोलती है मैं तो खुद ही बना लेती, पर तुम दोनों देवरानी जिठानी में प्यार बढ़ेगा अगर तू बना के देगी तो। कल को वो भी तुझे देगी बना के। तो वो तो देगी, छोटी नहीं है तुझसे, देवरानी लगती है तेरी, उसका तो फर्ज बनता है तुझे बना कर देने का। देख लो मम्मी, पर मुझे यहाँ बड़ा समझता कौन है, मुझसे तो बस काम निकलवाना आता है सबको। तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे। मम्मी मीठा मीठा बोलकर सारा काम करवा लेती है सास मेरी। हाँ बेटा, मुझे तो पता है, मैं तो एक नजर में पहचान गई थी तेरी सास को। मैं तो पहचान गई थी कि मेरी बेटी की सास बहुत तेज है। अरे मम्मी क्या करूं? तो बेटा ऐसा किया कर, तेरी सास बोले ना ये कर ले वो कर ले, हाँ भर लिया कर, कह दिया कर ठीक है मम्मी जी, और किया मत कर। क्या मम्मी? हाँ, पर फिर वो गुस्सा नहीं करेंगी? अरे करने दे गुस्सा, वो बोले ना तुझसे किसी काम की, कह दिया कर ठीक है मम्मी अभी करती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद बोल दिया कर मैं तो भूल गई। कभी ऐसे बोल दिया कर और कभी ऐसे बोल दिया कर कि मेरे तो सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। अरे कहीं भी दर्द बता लिया कर, ऐसी लगेगी तेरी देवरानी काम पे, वरना तू करती रहेगी ना उसके आगे आगे, वो नहीं लगेगी। अब तुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप तो, ये सही आइडिया दे दिया आपने। अरे पहले दे देती ये आइडिया। अरे पहले कैसे देती, मुझे क्या पता था। मैंने तो ये सोचा था तेरी देवरानी आएगी, तेरा काम का बोझ कम हो जाएगा, मेरी बेटी मौज करेगी। मुझे क्या पता था ऐसी देवरानी आ जाएगी कामचोर। अरे मम्मी वो तो ठीक है, पर आपने जो आइडिया बताया है ना, अब मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ और क्या, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बोझ लेने की। अरे थोड़ा बहुत अपना अपना कर लिया कर, बाकी का कह दिया कर मेरे तो दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा।
तू नहीं करेगी ना तो अपने आप उठकर करेगी देवरानी। अरे वाह मम्मी, आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। और क्या बेटा, करूंगी कैसे नहीं, आखिर माँ हूँ तेरी, कैसे देख सकती हूँ अपनी बेटी को दुखी। हाँ मम्मी, चलो फोन रखती हूँ, अब बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ऐसा ही करना जैसे मैंने बोला है। अरे मेरी बेटी क्या बस काम करने के लिए है। हाँ माँ ठीक है, सही कहा है किसी ने, एक माँ ही दर्द समझ सकती है अपनी बेटी का। अब देखती हूँ मुझसे कोई कैसे काम कराता है, ऐसी ऐसी बीमारियां बताऊंगी, उनका इलाज भी नहीं पाएगा इनको। और मैं भी देखूं कि देवरानी कब तक काम पर नहीं लगती, जब भी पता चलेगा सास कब तक बिठा कर खिलाएगी देवरानी को। मेरे राज में तो खूब आराम कर लिया मम्मी जी ने, अब देखूंगी देवरानी के राज में कितना आराम करेंगी। मैं तो कुछ करूंगी नहीं अब। अरे लग रहा है मम्मी जी आ रही है। अरे बहू, क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? वो मम्मी जी पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गए और सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बहू, वैसे आप क्या कहने आई थी? अरे कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर ले, मैं खाने की कहने आई थी। बना दूंगी मम्मी। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं, तेरे सर में दर्द है ना, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आ जाना। हाँ मम्मी, देखती हूँ अगर आराम मिलेगा तो। हाँ हाँ, आराम मिले तो आ जाना, वरना रहने देना, मैं बना लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है, कर ले। अरे माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बहू की तबीयत खराब है तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? वो मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। अरे तो थोड़ी देर आराम कर ले, फिर बना लेना, माँ थोड़ी बनाएंगी बुढ़ापे में खाना। अरे नहीं बेटा, मैं बना लूंगी, आराम करने दे इसे। अरे माँ, सर में तो दर्द है, मैं अभी गोली दे देता हूँ इसको, ठीक हो जाएगी, फिर बना देगी, आप टेंशन मत लो। जाओ आप, अभी भेजता हूँ मैं इसे। अरे पर, हाँ क्या हुआ? अरे बताया तो, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। तो मैं तुझे दवाई दे देता हूँ, अभी आराम मिल जाएगा, फिर बना लेना। अरे माँ जी ने बोला ना आज वो बना लेंगी तो क्या हो जाएगा। अरे माँ बुढ़ापे में खाना बनाएंगी क्या? उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, उनके घुटनों में दर्द रहता है, तुझे तो पता है, फिर भी ऐसा बोल रही है। मैं तुझे भी दवाई दे देता हूँ, मैं भी लेता हूँ वो दवाई, आराम पड़ जाएगा थोड़ी देर में, फिर बना लेना। आज थोड़ी देर से खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाता हूँ अभी दवाई। हाँ, देर से खाना खा लेंगे, बनवाएंगे खाना मुझसे। अब क्या करूँ, मेरे तो कहीं दर्द नहीं है, दवाई कैसे लूँ। ऐसा करती हूँ, दवाई लेकर बोल दूंगी मुझे तो आराम नहीं मिला, और थोड़ी देर से जाऊंगी, जब तक तो मम्मी जी बना ही लेंगी खाना। अरे दवाई मिली नहीं मुझे, ऐसा करता हूँ मैं लेकर आता हूँ अभी। अच्छा, दवाई नहीं मिली? तू चिंता मत कर, मैं अभी लेकर आता हूँ पास वाले मेडिकल स्टोर से। ठीक है। तब तक तू रेस्ट कर, अभी लाता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया, दवाई नहीं मिली इन्हें, अब देर हो जाएगी खाना बनाने के लिए, तब तक तो मम्मी जी बना लेंगी। चलो आज तो काम करने से छुटकारा मिला, मम्मी ने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, अब तो मैं रोज ऐसे किया करूंगी। वैसे भी किसको क्या पता चल रहा है कि मेरे दर्द है या नहीं, बस बहुत कर लिया मैंने काम, अब तो मैं आराम करूंगी, बस आराम। मैं भी देखती हूँ देवरानी से कब तक काम नहीं करवाती मम्मी जी। अरे बहू, क्या हो गया बहू अब तुझे? अरे उठ जा, उठ कर नैना बहू के साथ कुछ काम करवा ले। अरे मम्मी जी, आपको अपने काम की लग रही है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब तेरी कमर में दर्द हो गया? हाँ मम्मी जी, मुझसे तो करवट भी नहीं ली जा रही। पर बहू कैसे हो गया कमर में दर्द? वो मम्मी जी, मैंने पोछा लगाया था ना कल, बाल्टी उठाई थी, शायद उससे झटका आ गया कमर में। तो बहू, पोछा तूने पहली बार तो नहीं लगाया था, वो तो तू पहले भी लगाती थी। तो मम्मी जी क्या करूं, अब आ गया झटका तो, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। आपको काम की लग रही है, पर लेना कर लेगी ना काम अब। अरे उसकी शादी को अभी 1.25 महीना हुआ है, घर का सारा काम थोड़ी ना उसके बस का, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए उसे। अब तुझे तो 1 हफ्ता हो गया बिस्तर पर पड़े, जब से पगफेरे की रस्म उसकी पूरी हुई है, वो यहाँ आई है मायके से, जब से सारा काम खुद ही कर रही है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा लिया कर उसके साथ। अरे माँ जी, आपको हेल्प दिखाई दे रही है, आपको मैं नहीं दिखाई दे रही? कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। तो तुझसे डॉक्टर के जाने की बोलते हैं तो डॉक्टर के भी नहीं जाती। अरे डॉक्टर के नहीं जाएगी, दवा नहीं लाएगी तो ठीक कैसे होगी? ऐसे पड़े पड़े थोड़ी आराम आ जाएगा। नहीं माँ जी, रेस्ट करूंगी ना कुछ दिन तो ठीक हो जाएगा। बहू 1 हफ्ता हो गया तुझे रेस्ट करते करते, अब तक तो ठीक नहीं हुआ, आगे कैसे हो जाएगा? मैं तो ये कह रही हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर के दिखाया। आज बोलती हूँ संदीप को। नहीं माँ जी, रहने देना, इनसे मत बोलना, फिर ये गुस्सा करेंगे, पहले ही बोलते रहते हैं मुझे कि तू बहाने करती है।
मेरी तो दुख तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। अरे नहीं बहू, दुख तकलीफ दिखाई देती है, तभी कह रही हूँ डॉक्टर के चली जा। और कुछ नहीं कहेगा वो, पागल थोड़ी है वो, उसे नहीं दिखाई दे रहा तू कितनी दुखी हो रही है। और नैना बहू बेचारी दुखी हो गई है अकेले काम करते करते। आज बोलती हूँ संदीप से तुझे लेकर जाएगा अच्छे से डॉक्टर के पास। अरे नहीं माँ जी, मैं एक आध हफ्ते रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। जब रेस्ट करती हूँ ना तो ठीक रहता है। थोड़ा सा काम करने के लिए उठती हूँ तो ज्यादा दर्द होने लगता है। तो बहू ऐसे बेड पे पड़े पड़े तो काम नहीं चलेगा, कैसे होगा बता। देख लो मम्मी जी, अब कुछ दिन जब तक मुझे आराम नहीं है, जब तक आप हेल्प करवा दिया करो नैना की। हाँ मैं तो करवाती हूँ जितना मुझसे होता है। चल ठीक है, तो फिर तू आराम कर। ठीक है मम्मी जी। हेलो हेलो, हाँ माँ कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? अरे माँ मजे में हूँ। अच्छा कैसे? आपने जैसा बोला था वैसा ही किया। अरे एक हफ्ते से रेस्ट पर हूँ। अच्छा चल अच्छा है। अरे क्या हुआ, किससे बात कर रही है? अरे कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो लेटी हूँ, मुझे तो चक्कर इतने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा फोन पे बात कर रही थी। अरे नहीं मिला कुछ आराम? नहीं जी, बहुत दर्द है मेरी कमर में। चल तो तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा आज। मम्मी जी ऐसा क्या हो गया दीदी को जो ठीक ही नहीं होती? अरे बहू क्या बताऊं, पूरा 1 महीना हो गया, इसका रेस्ट खत्म नहीं हो रहा। तो मम्मी जी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अरे दिखा तो लिया, और कितने डॉक्टरों को दिखाएं, कितने डॉक्टर बदल लिए, किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आई इसकी बीमारी। बस दर्द है, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पैर में दर्द, मेरे कमर में दर्द, मेरे सर में दर्द। मम्मी जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाथ में दर्द बताती है तो पेट पकड़ती है, पेट में दर्द बताती है तो सर पकड़ती है। कह तो बहू ठीक रही है तू। मम्मी जी अरे लो, मेरी बहू तो ठीक हो गई, पूरे 1 महीने में कमरे से बाहर निकली है तू, अब तो ठीक है ना? अरे कहाँ मम्मी जी, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। क्या हाथ नहीं उठ रहा? पर क्यों, क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, मेरा तो हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ा है, उठ ही नहीं रहा। हे भगवान, पता नहीं मेरे घर में तो कोई क्या कर गया, बीमारी नहीं निकल के दे रही। 1 महीने से पड़ी है बेचारी मेरी बहू, दर्द ही बंद नहीं होता। अरे माँ क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, पता नहीं किसने क्या कर दिया हमारे घर पर। तो देखना, तेरी बहू को 1 महीना हो गया, इसका दर्द ही बंद नहीं है, कभी कहीं हो जाता है कभी कहीं हो जाता है। बता ऐसे कैसे काम चलेगा? तू ऐसा कर, इसे किसी अच्छे डॉक्टर के दिखा ले। माँ, जिन डॉक्टरों को दिखाया था ना वो भी अच्छे ही थे, पर किसी के समझ में नहीं आई इसकी बीमारी। क्या करूं बेटा, मुझसे तो देखी नहीं जाती बहू। हाँ जेठ जी, दीदी का इलाज करा दो कहीं अच्छी जगह। अरे ऐसे कब तक पड़ी रहेंगी? हाँ ठीक है, ले जाऊंगा शाम को, बताया एक डॉक्टर मेरे दोस्त ने। ठीक है बेटा। चल बहू, तू रसोई का काम कर ले, मैं बाहर का कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे क्या हुआ, नहीं होता क्या आराम? जी आराम होता तो मैं आपसे क्यों कहती, अब मैं दुखी हूँ जब भी तो आपसे बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं बात अपने दोस्त से, ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है, जा आराम कर ले कमरे में। जी आराम कर करके थक गई हूँ, पैरों में तो दर्द ठीक है, अब हाथ में दर्द है, सोचा थोड़ी देर हॉल में टहल लेती हूँ, दुखी हो गई हूँ आराम कर करके। चल ठीक है, देख कर घूमना कभी गिर जाए। हाँ जी ठीक है। हाँ माँ, अरे मजे में हूँ, खूब पागल बना रही हूँ मैं तो सबको। और क्या, पूरा 1 महीना हो गया, मैंने नहीं किया कुछ भी। अरे खूब काम करवा लिया इन लोगों ने मुझसे, अब करवा के दिखाएं। बहुत ही मजे आ रहे हैं मम्मी, पूरे दिन कमरे में आराम करती हूँ, टीवी देखती हूँ, फोन देखती हूँ, खाना चाय सब टाइम पर आ जाता है। हाँ और क्या, बस मजे आ रहे हैं अब तो जिंदगी के। क्या वहाँ जाऊँ? ना ना, मैं नहीं आऊंगी अब। और क्या, जब मेरे यहाँ पर इतने मजे हैं तो मैं वहाँ पर क्यों आऊँ? और अब तो आपके दामाद भी मेरे आगे पीछे घूमते हैं, जो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, मेरे कामों में कमी निकालते रहते थे, अब तो बेचारे मुझसे पूछते रहते हैं तू ठीक है? बस पूछो मत, कितने मजे आ रहे हैं। हे भगवान, भाभी नाटक करती है, अभी जाकर माँ को बताती हूँ। हाँ और क्या। अरे माँ, खाना नहीं बना क्या अभी तक? अरे बेटा क्या करूँ, बहू बेचारी करती तो है, अब मैं बाहर का काम देख लेती हूँ, वो अंदर का देख लेती है। माँ भूख लग रही है। हाँ बेटा बना ही रही होगी, अरे आखिर कितना काम करे बेचारी अकेली, वो तो मुझसे जितना होता है मैं सहारा लगवा देती हूँ, वरना तेरी बहू को तो देख ले 1 महीना हो गया पूरे रेस्ट करते, बीमारी नहीं आ रही समझ में। हाँ माँ, क्या करूँ, परेशान हो गया मैं भी, सारा काम काज छोड़कर इसकी तबीयत को लेकर बैठा हूँ, कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी डॉक्टर के पास।
तंग आ गया हूँ मैं तो। माँ, भैया, अरे नेहा, अरे बेटा आ गई तू? क्या बात है माँ, आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? अरे तुझे बताया तो था फोन पर, तेरी बड़ी भाभी की तबीयत खराब रहती है, 1 महीना हो गया पूरा, उसका तो बेड रेस्ट चल रहा है। हाँ नेहा, अच्छा हुआ तू आ गई तो। अरे कम से कम टाइम पर खाना तो मिल जाएगा। जा बहन, तू मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर मुझे काम पर जाना है। भैया मैं तो खाना बना दूंगी, पर भाभी को ठीक कर लो जल्दी से। क्या मतलब? कैसे ठीक कर लूं? दिखा तो रहा हूँ डॉक्टर के, आज भी लेकर जाऊंगा। भाभी का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता? मतलब क्या बोल रही है? ठीक बोल रही हूँ माँ, आपकी बहू आप लोगों को पागल बना रही है। क्या? हाँ भाभी, बड़ी भाभी हम सबको पागल बना रही है। तुझे कैसे पता चला? अरे अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या सुनकर आ रही है? अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, बोल रही थी मैंने पूरा परिवार पागल बना रखा है, सब मेरी सेवा में लगे पड़े हैं। अपने कानों से सुना है, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। और मैं तो इतने दिनों से सुन रही थी बड़ी भाभी बीमार है, उनको ही देखने आई थी। क्या बेटा, तू ठीक बोल रही है? और क्या माँ? अरे मेरे पास तो फोन नहीं है, फोन भूल कर आ गई, वरना आपको रिकॉर्डिंग करके सुनाती, आपके होश उड़ जाते सुनकर। अच्छा, तो ये नाटक कर रही है? मुझे तो लगा ही था पहले, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे रुक जाओ भैया, ये इलाज नहीं है भाभी का। मतलब ये है, आप उनसे पूछोगे तो वो तो फिर कहीं और दर्द बता देंगी। अब दर्द क्या किसी डॉक्टर को पाया है जो इनका मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। अरे मेरी जेठानी भी ऐसे रोज नाटक करती थी, उसे भी मैंने ही ठीक किया है। तो बता फिर क्या करना है? दीदी आप कब आई? बस भाभी अभी आई, थोड़ी देर पहले। आपको ही देखने आई हूँ, आपकी तबीयत खराब है ना इतने दिनों से। हाँ दीदी। पर भाभी आप चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज मिल गया है। क्या क्या इलाज? अरे एक डॉक्टर है, वो इस बीमारी का इलाज करता है। मेरी जेठानी को भी हुई थी ये बीमारी। अच्छा? हाँ, उनके भी दर्द बंद नहीं होता था। भाभी आपको पता है ये बहुत गंभीर बीमारी है। गंभीर? हाँ भाभी, अरे ये दर्द ना पैरों से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर तक आता है। माँ ने बताया था मुझे, आपके भी पैरों के दर्द से शुरुआत हुई थी ना? नहीं नहीं, मेरी तो कमर में दर्द था। अरे हाँ भाभी, अब पैर भी तो कमर से जुड़े होते हैं। हाँ, अब आपके हाथ में दर्द है। आपको पता है, हाथ से सीधा गर्दन में आए गए, फिर सर में, और आदमी खत्म हो जाता है। क्या कह रही हो दीदी? हाँ भाभी, मैं सही कह रही हूँ, टाइम रहते इसका इलाज करवा लो। कैसा इलाज? अरे मेरी जेठानी का तो हाथ ही काटना पड़ गया। क्या? हाँ भाभी, अभी आपके हाथ में दर्द है ना? हाँ। तो भैया जल्दी से भाभी का हाथ कटवा दो। अच्छा? हाँ, ये बीमारी यहीं खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ नेहा ठीक कह रही है, तेरी जेठानी को भी तो ये बीमारी हो चुकी है ना? हाँ, अरे उनका भी हाथ कटवाना पड़ा, अब नहीं है उनके कहीं दर्द। चल ठीक है, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, अरे भाभी चिंता मत करो, आजकल तो आर्टिफिशियल हाथ लग जाते हैं। अरे रबड़ का, स्टील का, काफी हाथ लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हाथ असली है नकली। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? हाँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो ये सब नाटक कर रही थी। नाटक? क्यों? बस आराम करने के लिए, और मुझे कुछ नहीं है, काम कर करके थक गई थी, बस रेस्ट करना चाहती थी। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा हाथ मत कटवाओ, मुझे मत ले जाओ डॉक्टर के पास। लो भैया, हो गया इलाज भाभी का। तू चल अंदर, तुझे तो मैं बताता हूँ, इतने दिनों से पागल बना रही है हमें।